हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में कि अगर जो हमको अटेंडेंस शीट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम लोग बनाना सीखेंगे अटेंडेंस शीट। देखिए, सबसे पहले हम एक नया शीट लिए और इसमें हम यहाँ टाइप कर ले अपना अटेंडेंस शीट। अपना हेडिंग क्या टाइप कर लेंगे? अटेंडेंस शीट। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अभी जो हम यहाँ अटेंडेंस शीट बनाएंगे वो एक वीक का बनाएंगे, एक सप्ताह का। आप लोग को टोटल एक मंथ का बनाना होगा, बन जाएगा ना? जैसे एक सप्ताह का बनेगा वैसे ही क्या बनेगा, एक मंथ का ही। चलिए, अटेंडेंस शीट अपने हिसाब से जो इसकी फॉर्मेटिंग करना होगा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। हो जाएगा ना? अब चलिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा टाइप करेंगे। जैसे सबसे पहले हम दे देंगे सीरियल नंबर, यानी कि SR सीरियल नंबर। सीरियल नंबर पास हमको क्या देना होगा, आगे नेम देना होगा ना। देखिए, अगर जो आप कहीं कंपनी में काम करें तो वहां पे एम्प्लॉय डाटाबेस होगा। आ रहा समझे ना? किसी संस्था में काम करें तो वहां पे स्टूडेंट डाटाबेस होगा। तो अगर जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां यहाँ पे ले लेंगे क्या, एम्प्लॉय नेम ले लेंगे। और जो संस्था में काम कर रहे हैं तब क्या ले लेंगे, स्टूडेंट नेम। तो चलिए, पिछली क्लास में आप लोग स्टूडेंट थे ना, तो इस समय आप लोग को एम्प्लॉय बना दे रहे हैं। यानी सभी को कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद से यहाँ पे लाकर हम क्या कर लेंगे, लेकिन इस बार इसका नाम क्या रखेंगे, शॉर्ट में दे दिए EMP, एम्प्लॉय नेम। हो जाएगा ना? ऑटो फिट कर ली इसको, एम्प्लॉय नेम दे दिए। उसके बाद देखिए, आप इसका इनका पोस्ट टाइप कर, डेजिग्नेशन यानी कि इनका पद क्या है, किस पद पे ये काम कर रहे हैं। आ समझ में ना? हाँ, वो सिर्फ समझने के लिए अगर देना है तो दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ समझ में ना? चलिए, नहीं हो तो हम एक बार टाइप भी कर देते हैं। यहाँ पे दे दिए क्या, पोस्ट। आगे एज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एज। और एज के आगे और भी एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, और भी डेटा जो लिखना हो लिखते हुए चले जाएंगे। लेकिन तो सिर्फ टाइप करने, जैसे हम लोग को फार्मूला लगाना, बस हम वही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस दे देंगे। एड्रेस का क्या टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर। अब यही हम क्या करेंगे, एड्रेस टाइप कर लेंगे और यहाँ क्या टाइप कर देंगे, मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, फिलहाल अगर जो इतना ज्यादा नहीं अभी हमको फिलअप करना तो इसको डिलीट कर, जस्ट हम यहाँ पे दे देंगे क्या। देखिए, ऊपर पहले आप लिख लीजिएगा 1, और यहाँ लिख लीजिएगा 2। दोनों को सेलेक्ट और ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। अगर जो एक हफ्ते का बनाना है तो 7, और अगर जो एक मंथ का बनाना है तो 30। हो जाएगा ना? चलिए, एक और आसान तरीका बता देते हैं कि आपको 30 तक नंबर टाइप करने में बड़ी समस्या हो रही है। कहाँ तक? 30 तक नंबर टाइप करने में बड़ी समस्या हो रहा है, तो बस आप 1 लिख के सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम पहले 1 लिख दिए, और 1 लिख के इसको क्या कर लिए, select। इतना क्लियर है ना? तब हमको आ जाना होगा यही पे, होम टैब में ही आपको एक ग्रुप दिखाई देगा एडिटिंग का। इसका एडिटिंग। और इसी एडिटिंग में आपको दिखाई देगा फील। क्या दिखाई देगा, फील। और जब फील के अंदर आएंगे तब आपको दिखाई देगा सीरीज। सीरीज में आ गए ना? देखिए, अगर जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आएगा, ऐसे नंबर आ जाएगा। लेकिन ऐसे चाहिए तब क्या सेलेक्ट करेंगे। अब कह रहा है ये स्टेप हो गया, स्टॉप वैल्यू कहां तक रोकना है आपको, तो 30 कर दिए। और 30 करने से क्या कर लिए, देखिए 30 तक टोटल गया है, 30 तक चला गया है ना? तो क्या इसको लिखने में ज्यादा समय लगा? देखिए, कंट्रोल Z कर दे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। पहले हम 1 लिखे हैं ना, 1 को क्या कर लिए, फिर कहाँ गए, फिल। और फिल के बाद से सीरीज। सीरीज में हमको क्या करना है, देखिए, और जो कॉलम में नीचे लाना होता है तो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। अगर जो ऐसे लेके जाना तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेप वैल्यू एक ही आपने लिखा है ना, एक। अगर जो यहाँ पे 2 कर देंगे ना तो पता है क्या आएगा, एक के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7। आया समझे ना? तो आपको 2 नहीं देना, कितना देना है यहाँ पे, 1 के बाद से स्टॉप वैल्यू। अगर जहाँ पे यहाँ पे 16,384 लगभग कॉलम है ना, तो वहां तक ये टोटल जाएगा ना, रो। और जितना करना चाहते उतना आप टाइप कर लीजिए, 16,000 तक, 16,000 तक चला जाएगा। लेकिन हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस कहाँ तक चाहिए, तो जैसे 30 कर रहे हैं, वैसे 3,000 हो सकता है ना?
वैसे 300 भी हो सकता है। तो जितना देना उतना टाइप करिए और जस्ट यहाँ से क्या कर लीजिए, आया नंबर, ये हो जाएगा ना। एक चीज और याद रखिए कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेटा बना रहे हैं, तो ये जो 1 लिखा 2 3 लिखा गया है, कम जगह लिया है ना, लेकिन सेल का साइज काफी बड़ा है ना। तो ऑटो फिट करना बताए थे कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, डबल। तो ऑटो फिट हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे नंबर लिखे अपने आप को अपने ऑटो फिट कर ले, हमको ऑटो फिट करने की आवश्यकता नो। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो 1 का साइज ले ले, और अगर जो उससे ज्यादा कंटेंट ले तो उसके साइज का अपने आप जगह ले ले, हमको करने की आवश्यकता नो। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सीट 1 दिख रहा है ना, इसी सीट 1 पे आपको राइट क्लिक करना होगा माउस का। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा, व्यू कोड। क्या दिखाई देगा, व्यू कोड। इसके लिए थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोड आपको चेक करना होगा ना। तो कहाँ पे जाएंगे, व्यू कोड, और जब यहाँ पे आएंगे देखिए सिर्फ जनरल लिखा हुआ है ना। अब इसी जनरल को हटा कर क्या लेना है, वर्क्स। आपको थोड़ा सा कोड लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब यहीं पे आपको लिख लेना है, लिखना है पहले आपको सेल्स। क्या लिखना है, सेल्स। जो सेल्स होगा, सेल्स में क्या होगा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम। क्या होगा, इंटायर कॉलम। कि सेल्स का जो कॉलम है, वो कॉलम को क्या करना है, डॉट ऑटो फिट, उसको कर देना है ऑटो। हो जाएगा ना। हमने कोड क्या किया यहाँ पे, कि सेल्स, जो सेल्स है जिसमें हम डेटा लिख रहे हैं, उसका कॉलम यानी कि जो जैसे इंटर करेंगे उसका कॉलम क्या हो जाएगा, तो ऑटो फिट। कोड क्या लिखे समझ में आ रहा है ना, कि सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। अब जस्ट इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां से नहीं क्लोज करना है, बल्कि यहाँ ऊपर से क्लोज करना है। क्लोज हो गया है ना। अब देखिए एक बार हम सीट पे कहीं क्लिक कर रहे हैं, अपने आप ऑटो फिट किया है। अब ये लिखने से पता है बेनिफिट क्या मिलेगा, आप यहाँ पे आइए, देखिए हम 1 लिख के इंटर कर रहे हैं, अपने आप एडजस्ट कर लिया है ना। हम बड़ा सा कंटेंट लिख रहे हैं, देखिए बाहर क्लिक कर रहे हैं, उतना अपने आप साइज लिया है। तो ऑटो फिट का मतलब क्लियर हो रहा है यहाँ पर ना। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, चलिए इन कंटेंट को डिलीट कर दिए। तो सबसे पहले आपको सीट पे करना होगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके कहाँ आना होगा, व्यू कोड। व्यू कोड में आने के बाद से जब जनरल लगा तो उसको हटा क्या कर लेंगे, वर्कशीट, और वहां पे यही कंटेंट लिख देना, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो। हो जाएगा ना। अब लिखना बस आपको यहाँ क्लोज नहीं करना है, तो ये सीट ही क्लोज हो जाएगा। आया समझ में ना। तो कहाँ से क्लोज करना है, हाँ ऊपर से क्लिक कर देंगे। ये नोट करना उतने पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट, हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा ना। चलिए अभी लगभग हम यहाँ तक बनाए थे, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, हम लोग अटेंडेंस शीट पूरा लिखे थे ना, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है सिर्फ, पता है क्यों, क्योंकि पहले साइज ज्यादा था, अब वही कॉलम पास पास आया है, उसकी जगह वो क्या कर दिया है, तो मेंटेन करना है। आप फिर से सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके पहले आप अनमर्ज करिए, फिर एक बार मर्ज कर दीजिए। अब सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो चलिए फिलहाल हम ये जो डेटा है लगभग 1 हफ्ते का ही बनाना है ना, 1 हफ्ते तक ही रखते हैं, बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब एडजस्ट हो गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, संडे और मंडे ऐसे लिखना होगा ना। तो हम मान लेते हैं ये फेब्रुवरी मंथ, ये फरवरी का ही हम लोग बना रहे हैं। तो कब से स्टार्ट हो रहा है ये, 1 तारीख, ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहा है ना। उसका क्या आ रहा है, क्या थर्सडे है ना, थर्सडे और उसके बाद से फ्राइडे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थर्सडे और फ्राइडे। और नहीं तो आप सिंपल लिख लीजिए, पहले संडे लिखिए और संडे के बाद से मंडे।
तो क्या जैसे हम लिख रहे हैं वैसे अपने आप इसका साइज बढ़ जा रहा है ना। सेलेक्ट करिए और ड्रा कर लीजिए 7th, तो सैटरडे तक आ गया है, दिख रहा है ना। वैसे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट किए, बोल्ड कर दिए, इसके साइज को क्या कर लिए, बड़ा कर लिए। ये काफी ज्यादा लग रहा है, अटेंडेंस शीट इधर दिखाई नहीं दे रहा, यही तक रहने दीजिए। हो जाएगा ना। और बाकी जो एरिया इधर कंटेंट ज्यादा पड़ रहा है इसको क्या कर लेंगे, क्लियर। इतना सही है ना। अब देखिए इसके बाद से आपको जो भी फॉर्मेटिंग करना हो, सीरियल नंबर दे देते हैं 1, और इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रा कर लेंगे कहां तक, कंट्रोल नहीं लिए थे ना, फॉर्मेट पेंटर लेके यही फॉर्मेटिंग इस पर, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए हम सबको यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे ताकि सारा बॉर्डर दिखाई देगा तो बेहतर रहे। तो सिर्फ अब ये दिए ना पोस्ट किस पद पे वो काम करेंगे, वो टाइप कर लेंगे, उनका एज क्या है, एज टाइप कर लेंगे। फिर आगे हमको यहाँ पे परजेंटिंग अपसेंटिंग लगाना है, तो यहाँ काउंट करना हो ना परजेंट कितना दिन रहा है, तो हम यहाँ लिख दिए क्या, परजेंट एज, कि वो कितना दिन परजेंट रहा आखिर। हो जाएगा ना। परजेंट डे के बाद से ले लेंगे क्या, अब्सेंट डे, क्या ले लेंगे, अब्सेंट डे। और अब्सेंट के बाद से लीव डे रहेगा ना, लीव डे। हो जाएगा ना। अब इतना एरिया पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके पहले बॉर्डर लगा देंगे, बन जाएगा। तो अब इतना क्लियर है ना। अब हमको सबसे पहले करना क्या, ये पोस्ट आप लोग टाइप कर लिए जो भी पोस्ट होगा, जैसे इंजीनियर का हो या फिर सुपरवाइजर का हो या फिर लेबर का हो, जो भी पोस्ट को वो क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। हो जाएगा ना। और आगे हम एज दे देते हैं, तो एज के लिए सिंपल फार्मूला लगा लिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन, हाँ राम भरोसे जिनका जितना एज आ जाए है ना, 20 से लेकर के, और हमने लिखा कहाँ तक, 30 तक, सो 28, ड्रा कर लिए नीचे तक 30, कॉपी किए, हाँ और कॉपी करके वैल्यूम क्या कर लिए, पेस्ट, 27, 22, 27, 26, 30, 24, उसके नीचे 30, सबसे कम कितना है, 27 है, 27 नहीं, उससे कम 22 है। हो जाएगा ना। तो सिर्फ ऐसा रैंडम नंबर दे दिए सिर्फ समझने के लिए, हो जाएगा ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पोस्ट के लिए देते हैं सिर्फ ER शॉर्ट में, इंजीनियर के लिए, और जस्ट उसके नीचे दे दिए क्या, SUP डॉट, सुपरवाइजर के लिए। और यही हम सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए नीचे तक, सबका इंजीनियर सुपरवाइजर इंजीनियर, ये इंजीनियर सुपरवाइजर आ जाएगा, बन जाएगा डेटा ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए आगे हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करना है, अटेंडेंस लगाना है, लेकिन संडे के दिन नहीं रहेगा ना, तो संडे के दिन न रहे तो उसके लिए हम यहाँ से बॉर्डर को क्या कर देंगे, फिल कलर येलो कर देंगे। हो जाएगा ना। हाँ नीचे हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको अटेंडेंस लगाना है, 6 डेज, 6 डेज, क्या जहाँ पी करे वहां पे क्या हो, ग्रीन हो, और जहां पे हम क्या करें, ए करें वहां पे क्या हो, जहां पे ए करे वहां पे रेड हो, और जहां पे यल करे वहां पे येलो। तो पहले इतना एरिया हम क्या कर लिए, क्योंकि इतना एरिया हम देना है फिलहाल अभी, अगर जो एक मंथ बनाएंगे तो एक मंथ का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके फिर हमको कहाँ आना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके बाद से हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद टेक्स्ट दैट। तो हम पहले दे दिए क्या चाहिए, पहले पी चाहिए, परजेंट के लिए जितने परजेंट होंगे उनको कस्टम फॉर्मेट में जाके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना है, कि फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए टेक्स्ट का, वाइट, और फिल कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। ओके। और यहां से भी, तो पहला हम किसके लिए दे दिए, पी के लिए। तो एक और अभी हमको दो और देना होगा ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दैट, क्या देना होगा, ए। फिर आप आ जाइए किसमें, कस्टम फॉर्मेट, लो रेड रहेगा ना, और फॉन्ट क्या रहेगा, बोल्ड, और कलर व्हाइट बेहतर दिखेगा।
फिर यहाँ से भी। अब एक और रहेगा किसके लिए, यल के लिए ना, यल। और इसको सेलेक्ट कर लिए कस्टम फॉर्मेट, बोल्ड किए और कलर कर दिए कौन सा, नहीं इसका रेड रखते हैं, और फिल कलर कर लेंगे कौन सा है, और यहाँ से भी। इतना हो गया है ना। अब कंडीशन हमारा लग चुका है, पहले दिन मंडे के दिन हम अटेंडेंस लेने लगे, अशोक आए हैं तो क्या कर दिए, पी करके। सैफ आए हैं, हाँ नसीम आए कि नहीं आए, नहीं आए, अब्सेंट। अमन अब्सेंट। राजा कुमार आए हैं, लीव पे हैं तो लीव कर देंगे, हो जाएगा ना। उत्कर्ष भी लीव पे। फिर राहुल क्या कर दिए, अब्सेंट कर दिए। रागनी अब्सेंट। सोनी परसेंट। हो जाएगा ना, ऐसे डेटा बनता जा रहा है ना। अभी किस दिन का हो गया, मंडे। ट्यूजडे के दिन हो सकता है कहीं ये अशोक भी अब्सेंट हो गए, सैब जो है वो लीव पे चले गए, हाँ अजनबी ये भी लीव पे चले गए, नसीम इस दिन परजेंट हो गए, अमन भी परजेंट हो गए, राजा ये इन लोगों को सभी लोग परजेंट कर दे। हो जा रहा है ना। फिर आगे हम आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद क्या करना है, हाँ यहाँ इस दिन ये क्या किए, परजेंट रहे, इस दिन सभी लोग परजेंट हो गए, क्योंकि इस दिन सभी लोग परजेंट हो जाते हैं ना, है कि नहीं। किस दिन सबको अब्सेंट कर देते हैं, इस दिन पता चले सबको एब्सेंट हो गया, हो जाएगा ना। उसके बाद से फिर वैसे ही हम यहाँ पे दे दिए क्या, कोई परजेंट रहा, कोई अब्सेंट रहा, कोई लीव पे रहा, हाँ तो इसीलिए अब्सेंट नहीं कर रहे सबको, चार किए तो है यहाँ पे, कोई नहीं। मान लेते उस दिन हम नहीं आए तो आप लोग भी अब्सेंट हो गए तो हम अब्सेंट लगा दें, है ना। हो जाएगा ना। फिर सैटरडे के दिन भी ऐसे निकाल दिए कि इस दिन जो है ये लीव पे रहे, ये अब्सेंट रहे, अब्सेंट, और ये अजनबी क्या रहे, इस दिन भी ये लीव पे ही रहे, नसीम परजेंट, अमन आया, अमन जी अब अब्सेंट कर दे रहे हैं, राजा कुमार परजेंट, बाकी नीचे सभी लोग आ गए, और सोनी उस दिन नहीं आई। हो जाएगा ना। तो डेटा ये मेंटेन इतना हो गया है ना। लेकिन आगे हमको काउंट करना है, कौन कितना दिन आया है, कितना दिन अब्सेंट रहा है, कितना दिन लीव पे रहा है, दिख रहा है ना। जैसे अगर जो आप लोग का भी अटेंडेंस लिया जाता है ना, जो लास्ट में रिपोर्ट आता है, वो नीचे दिखता है कौन कितना परजेंट रहा और कितना अब्सेंट रहा, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे काउंट इफ का, क्योंकि काउंट ही तो करना है ना, काउंट करना है लेकिन एक कंडीशन के हिसाब से। हो जाएगा ना, हो जाएगा यहाँ तक ना। लेकिन हमको यहाँ पे काउंट करना होगा ना। अब देखिए हम ये कहे, हमने आपको काउंट इफ का फार्मूला समझाया था, काउंट इफ कि आपको काउंट करना है यदि, कि जब इसमें आप पी दे दिए तो ही काउंट करेगा, नहीं था काउंट नहीं करेगा। देखिए हम यहाँ पे लिखिए क्या, इक्वल टू काउंट इफ, पहले क्या कह रहा है, रेंज कह रहा है ना, तो रेंज में हम पूरे को क्या कर लेंगे ऐसे, सेलेक्ट, सबको कर लिए सेलेक्ट, कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, किसको काउंट करना है, तो परसेंट डेथ पहले पी को ना, तो पी ब्रैकेट को कर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और देखिए टोटल कितने दिन परसेंट रहा है इसमें, ये 3 दिन बता रहा है ना। क्या अगर जो एक दिन और परसेंट हो जाए तो 4 हो जाना चाहिए ना, हुआ 4। लेकिन हाँ अगर जो आप यहाँ पे स्पेस कर देंगे तब देखिए कम हो जाएगा, परसेंट तो है लेकिन काउंट नहीं कर, तो याद रखिएगा कि स्पेस ना हो बीच में। हो जाएगा ना। अब हमको क्या काउंट करना है, अब हमको इसके जस्ट आगे टाइप करना, काउंट करना है अब्सेंट डे। हम यहाँ कर दिए क्या, इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, काउंट इफ, और रेंज में सबको क्या कर लेना है, सेलेक्ट। हाँ चाहे तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है किस दिन संडे को भी आप आ गए, आ रहा है समझे ना, तो संडे को भी काउंट करेगा ना, लेकिन नहीं लेना तो फिर यहीं से ले लीजिए। फिर करेंगे क्या, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ए, डबल कॉमा क्लोज,
ब्रैकेट क्लोज और कितना दिन एब्सेंट रहा ये टोटल, एक दिन। ड्रा कर ली नीचे तक। लीव डे निकालना है, इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, काउंट इफ, और इस रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, फिर करेंगे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा में यल, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और निकल गए यहाँ पर ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अगर हम इम्प्लाई डाटाबेस ले लिए तो इम्प्लाई डाटाबेस में एक चाहे तो एक और हम डाटाबेस बना सकते हैं, पता है क्या, ओवर टाइम कहीं काम हो रहा है तो हो सकता है कि हाँ वो ओवर टाइम भी किए होंगे, आया समझे ना। हम यहाँ सिर्फ दे दिए ओवर टाइम का शॉर्ट टाइम दे दिए ओटी, क्या दे दिए ओटी, कि हाँ हो सकता है आप लोग काम करते समय हाँ प्रेशर ज्यादा था तो आप लोग ओवर टाइम भी लगाते, आ रहा समझे ना। देखिए ओवर टाइम एक अलग पेज पे लिखा जाएगा, आ रहा समझे ना, और उसी अलग पे ही जोड़ करके यहाँ टोटल लिख दिया जाएगा, हाँ टोटल जो है एक जो हफ्ते में आप कितना टाइम ओवर काम किए हैं। हम मान लेते हैं ये ओवर टाइम काम किए 10 घंटा, कितना घंटा काम कर लिए टोटल, 10 घंटा, हो जाएगा ना। अशोक कुमार इस हफ्ते में ओवर टाइम कितना काम कर दिए, 10। नीचे कौन है, सैफ, सैफ बस 8 घंटा टोटल काम किए, आ रहा समझ में ना। उसके बाद से फिर कौन है, अजनबी, ये 7 घंटा काम किए। नसीम जो है वो 11 घंटा काम कर दिए टोटल ओवर टाइम। उसके बाद से अमन 10 घंटा काम किए। राजा कुमार जो है वो 9 घंटा ही बस काम किए। उत्कर्ष ये 12 घंटा काम कर लिए ओवर टाइम। राहुल मान लेते हैं ये भी 12 घंटा कर लिए। रागनी इनका भी 10 ले लिए, सोनी है इनका 9 ले लिए, हो जाएगा ना। तो ये सिंपल एक अटेंडेंस शीट हमारा बन चुका है, क्या बना है, सिर्फ अटेंडेंस शीट। देखिए इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे सैलरी शीट, क्या होगा, सैलरी शीट। तो अटेंडेंस के हिसाब से ही तो सैलरी दिया जाएगा ना, अटेंडेंस कितना है, उनका ओवर टाइम सैलरी कितना है, और उसी के बेस पे हमको क्या करना होगा, उनका सैलरी निकालना, आ रहा है समझे ना। तो अभी हमने जो बनाया ये इसको, ये हमारा क्या है, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस शीट अगर जैसे बनाना हो तो बन जाएगा ना। हाँ थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग जो भी आप लोग करना है फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, जिससे जो कंटेंट है थोड़ा सा बेहतर दिखाए, हो जाएगा ना। हाँ नहीं हो तो इसको पहले सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करें उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार में जाके यहाँ से कलर कर लीजिए, हो जाएगा ना। जिसका ज्यादा वो ज्यादा कलर, जिसका कम है वो कम। वैसे आप अपसेंट के लिए भी परजेंट को हम कर देते हैं ग्रीन कलर से, सेलेक्ट किए, और परजेंट वाला सेलेक्ट कर लिए कौन सा, ग्रीन, और अपसेंट वाला सेलेक्ट कर लिए कौन सा, रेड, और एल वाला सेलेक्ट ये लीव वाला सेलेक्ट कर लिए किस कलर में, येलो कलर, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे डाटा कैलकुलेट हो जाएगा ना। ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट बना लीजिए। अभी जो भी हम डाटाबेस बनाए हैं तो इसमें हमको एक ओवर टाइम दिख रहा है, लेकिन ओवर टाइम ये मिनट में है कि आवर्स में कि डेज में है, ये पता नहीं चल रहा है ना। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो भी हमारे यहाँ ओवर टाइम हुआ है ना वो आवर्स में हुआ है, आया समझे ना। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, शॉर्ट टाइम दे देंगे HRS, और के लिए क्या दे देंगे, HRS। लेकिन देखिए अगर जब हम यहाँ पे लिखें HR, इसको डबल क्लिक करें, या पहले 10 लिखे ऊपर, फिर स्पेस करें, फिर हम लिखे HRS, इंटर करें, तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, वैसे इसमें भी लिखना होगा, वैसे इसमें भी लिखना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। हम चाहते हैं बस नंबर लिखते जाए, क्या, अगर हम यहाँ पे 10 लिखें इंटर करें तो अपने आप इसमें HRS जुड़ जाए, हमको वहां पे HRS लिखने की आवश्यकता no। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितना कंटेंट लिखे इसको क्या कर लेंगे सेलेक्ट, जितना एरिया में देना होगा, हो जाएगा ना।
और उसके बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा नंबर फॉर्मेट, दिख रहा है नंबर फॉर्मेट ना। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 1 होता है, नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 जो होता है ना, तो कंट्रोल के साथ कौन से बटन, 1। किसके लिए, नंबर फॉर्मेट के लिए। नंबर फॉर्मेट का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 1 हो जाएगा ना। इतना हो जाएगा। देखिए हम जाएंगे कैसे, तो या तो आप यहाँ क्लिक करिए नंबर फॉर्मेट पे, या तो आप कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस कर दीजिए, आ जा रहा है ना। या फिर उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि फॉर्मेट में आएंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा फॉर्मेट सेल, तो भी आपको वहीं लेकर के आएगा। तीनों जगह से आ सकते हैं ना। आपको आ जाना होगा किसमें, कस्टम। किसमें आना है, कस्टम। एक बार देख लीजिए, पहले हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं, सेलेक्ट करके हम चले गए किसमें, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में आने के बाद से देखिए बाय डिफॉल्ट अभी सिंपल में क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल में 8 दिखाई दे रहा है ना। हम यहाँ पे जनरल जो लिखा है इसको बैक स्पेस करके हटा दे, हट गया है ना। अब आपको करना क्या होगा, तो पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे 0, पहले क्या लिखना है 0। फिर आपको करना है स्पेस, क्या लिखना है स्पेस। स्पेस हम इसलिए करेंगे ताकि जो हमारा नंबर और आवर्स लिखा रहे HRS उसके बीच में स्पेस आ जाए, इसलिए हम क्या दे दिए स्पेस। फिर करेंगे कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा हटा देते हैं, वैसे बस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे क्या, HRS, और डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए सैंपल में HRS दिखाने लगा ना, दिख रहा है ना। इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लिए, देखिए सब में अपने आप लग क्या गया है ना। अगर हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर दिए, नंबर डिलीट हो गया, HRS भी डिलीट हो गया। अगर हम यहाँ पे 10 लिख के एंटर करें, देखिए अपने आप HRS जुड़ जा रहा है, जुड़ रहा है ना। यहाँ 8 करके एंटर कर दिया, 7 करके एंटर, यहाँ फिर हम 10 करके एंटर कर लिए, 12 11 9 7 5, और उसके आगे 8, अपने आप जुड़ जा रहा है ना। तो ये कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यही जब हम आगे भी इसके आगे बढ़ रहे हैं, जब हम लोग बनाएंगे अटेंडेंस सीट, ये सैलरी सीट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम दे देंगे बेसिक सैलरी का। किसका, बेसिक, कि अगर जो हम इन लोगों को रखे हुए हैं अपने यहाँ काम पर, तो इन लोगों का सैलरी लगभग किसी का 25,000 है, तो किसी का 30,000 है, तो किसी का 28,000 है, ऐसा होगा ना। आ रहा समझ में ना। तो उसी में जब आप लोग जाएंगे आगे, तो एडवांस तरीके पे काम करना था, जिसमें होता है क्या, HRA मिलता है, क्या मिलता है, HRA, फिर TA मिलता है, DA मिलता है। आ रहा समझ में ना। उसके आगे जब जाएंगे तो ESI होता है। ये सभी आपको क्या करना होता है, ये फंड प्राप्त होता है। जैसे जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस। क्या होगा, हाउस रेंट अलावेंस। जैसे सपोज करिए अगर जो आप कहीं बाहर में जाकर के काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो कंपनी रहने के लिए भी आपको सैलरी देती है, रहने के लिए अलग से, घर से आने जाने के लिए अलग से, और खाने पीने के लिए अलग से। देखिए HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस, TE का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलावेंस, और DA का मतलब होता है डियरनेस अलावेंस। डियरनेस का मतलब होता है महंगाई, अलावेंस का मतलब होता है भत्ता। अलावेंस का मतलब क्या होता है, भत्ता। इतना क्लियर है ना। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या बनाया इस पर, अटेंडेंस सीट। तो अगर जो अटेंडेंस सीट बनाने में और जो कहीं समस्या कोई नजर आ रही थी, एक बार पूछ लीजिए। मिलेगा, अगली क्लास में मिलेगा। क्या हुआ, हाँ तो लिखना ही पड़ेगा, अब लगातार थोड़ी लिखना होता है। अरे पहली तारीख, आज पहली तारीख है, आज कितने लोग आए हैं, प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ा दिए, हो गया। फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे, कौन कितना दिन आया वो हमको फिर लिखना होगा। आ रहा समझे ना। हाँ लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है, तो ये बार बार थोड़ा सा लिखना होगा।
हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो एक हफ्ते का बनाना है, एक महीने का बनाना है, जिसमें क्या करेंगे अब, कोई लंबा कंटेंट लिखना पड़ेगा। जस्ट इसी के बीच में हमको 30 कॉलम क्या कर लेना है, इंसर्ट करा देना है। दिख रहा है ना, राइट क्लिक करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, इंसर्ट। देखिए उतना कॉलम यहाँ पे आ गया है ना, दिख रहा है। तो अभी कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के कुछ हम लेके आ जाए, तो टोटल अभी कहाँ तक हुआ, 13 तक। यही हुआ है ना। तो फिर वैसे और इंसर्ट करा लेंगे कितना, हाँ, 13 और ले लिए तो कितना हो जाएगा, राइट क्लिक किए और इंसर्ट, 26 हो गया। तो यहाँ से हम कर लेंगे 1, आगे दोनों को सेलेक्ट करके और लास्ट ड्रा कर लेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। तो टोटल अभी तक कहाँ तक हुआ है, 26। कितना और चाहिए, 4 और चाहिए, तो 4 और सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 और 4। इंसर्ट बटन पे ही क्लिक कर देंगे, देखिए इंसर्ट हो गया उतना ना। अब ड्रा करके देखिए टोटल 30 हो गया है, 30 हो गया टोटल ना। अब जब हम यहाँ पे अपसेंटिंग परजेंटिंग लगाएंगे तो फॉर्मेटिंग ये वाला दे ले जाएंगे ना। सिम क्या करना होगा तब आपको, यहाँ से यहाँ तक सबको सेलेक्ट कर लेना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट, और अपने हिसाब से फॉर्मेट लगा लेंगे, बन जाएगा ना। और बनाने के बाद जहाँ पे हम लोग फार्मूला ये लगा रहे हैं, तो बस हम लोग ये इतना ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम लोग टोटल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। तो जैसे अगर जो एक हफ्ते का बनाना है, वैसे अगर एक मंथ का बनाना तो बन जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक इन सबको सेलेक्ट किए और हम यहाँ से क्या कर दी, डिलीट कर दी, बीच से इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। और यहाँ सब 1 2 देना होगा ना, फिर 1 2 सेलेक्ट और ड्रा कर लिए 7, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे आज आप लोग अटेंडेंस शीट बना करके दिखाइए। हाँ ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटिव है अगला वाला, जिसे हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सैलरी शीट। क्या है अगली टॉपिक, एडवांस सैलरी शीट, कि जहां पे आपको सैलरी देना हो, लेकिन एक एडवांस तरीके से जिसमें अलग अलग डाटा है उसमें क्या हो, अवेलेबल होगा। जैसे हम बताएं HRA DA TA, ये सारा उसमें अवेलेबल हो। आया समझ में ना। तो ये यहाँ तक आज आप लोग अटेंडेंस शीट बना लीजिएगा, और आप लोग एक मंथ का बना लीजिएगा, हो जाएगा ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डेटा मेंटेन करके रखना, तो इंसर्ट कर लीजिएगा और यही दे दीजिएगा बेसिक सैलरी। क्या दे देंगे, बेसिक सैलरी, हो जाएगा ना। दे दीजिएगा ऐसे बेसिक सैलरी। सैलरी कितना है, सपोज करिए इसका 25,000 होगा, 25,000 टाइप कर लीजिएगा। 25 हो गया क्या जी, 25,000। जिसका 30,000 उसका 30,000 टाइप कर लेंगे, 3,000। 3,000 है, देखो कहाँ 30,000 हुआ है, 3,000 ही है ना, निकल जाएगा ना। तो बेसिक सैलरी क्या है कि इनका टोटल आप इतना सैलरी देते हैं, लेकिन जितना दिन काम करें उतना ही दिन का सैलरी दिया जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो अब यही सीट का डेटा हम निकालना सीखेंगे एडवांस सैलरी सीट में, इनका सैलरी 25,000 है, लेकिन 4 दिन काम किए तो 4 दिन का सैलरी कितना, आ रहा समझे ना। तो फिलहाल ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए, तो ये हटा देना, तो पता चलेगा सैलरी लोगों को देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। चलिए, तो ये आज आप लोग अटेंडेंस शीट बना करके दिखाइए सभी लोग।